ललिता शिवाज प्राइमरी स्कूल में जेपीटी की पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा वेट का टॉपिक है। आज हम बच्चों को प्रैक्टिकल करके ये सिखाएंगे कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलना है और किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलना है। तो सबसे पहले मैंने एक सवाल लिया है। सवाल हमारा है, प्रीतम ने 1 किलो 200 ग्राम चावल लिए। किलोग्राम को हम सबसे पहले ग्राम में बदलना सीखेंगे। ये हमारा ग्राम से किलोग्राम या किलोग्राम से बदलने का पहला स्टेप पे हम कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी हमारे पास प्रीतम है और प्रियांशु हमारा दुकानदार है। तो अब इसको चाहिए 1 किलो, कितने चावल चाहिए? 1 किलो 200 ग्राम। तो 1 किलो 200 ग्राम पहले हम पूरा 1 किलो 200 ग्राम को इस वाले तराजू पर तोलेंगे या इसमें हम किलो में तोलेंगे पूरे को। फिर हमें डिजिटल जो हमारे पास मापने वाला है फिर हम इसमें सारा ग्राम में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्रियांशु दुकानदार है हमारा, हमने अपने इस कांटे को बराबर कर लिया है। तो सबसे पहले प्रियांशु ये बताओ, प्रीतम को 1 किलो 200 ग्राम चावल चाहिए। तो आप सबसे पहले कौन सा इस पे जो बाट है वो रखेंगे? 1 किलो वाला। शाबाश। 1 किलो वाला ये रखा है, लेकिन इसको किलो नहीं 200 ग्राम और चाहिए। तो अब हम कितना रखेंगे इसके ऊपर? 200 ग्राम। अब किलो वाला और ग्राम वाला इस पे रखा गया। अब हम इसको चावल को इस पे तोलेंगे। चावल डालो आप 200 ग्राम चावल करो बराबर। तब तक हम डालेंगे जब तक ये इसके बराबर ना आए। धीरे धीरे डालना है आपने, धीरे धीरे धीरे। कोई नहीं, डालो डालो और डालो, धीरे धीरे डालना है बिल्कुल। बस धीरे धीरे, थोड़ा मुट्ठी से डालो, मुट्ठी से डालो, थोड़ा सा और डालो, थोड़ा सा। अब ये देखो, थोड़ा और डाल दो। शाबाश शाबाश। अब ये देखो, अब हमारा ये चावल है 1 किलो 200 ग्राम हो गया। अब 1 किलो 200 ग्राम को अब हम डिजिटल पे करेंगे। ठीक है। अब डिजिटल पे कैसे आएगा वो हमने देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिटल जो हमारा है इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब ये देखो, ये हमारे पास एक पतीला है। अब पतीले का भी वजन होगा। अगर हम पतीले के वजन के साथ चावल करेंगे तो चावल कम मात्रा में आएंगे, क्योंकि वजन तो क्या है, पतीले में भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पतीले का जो वजन है वो है, कितना आया है पतीले का वजन? 601 ग्राम। ठीक है। अब 601 ग्राम पतीले का वजन है। अगर हम इसमें साथ के साथ चावल डाल देंगे तो चावल की मात्रा कम हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 0 कर लेंगे। ठीक है। अब ये देखो, अब पतीले का वजन 0 हो गया। अब इसमें हम चावल डालेंगे। चलो इसको रहने दो, इसमें डाल। ये बोलो कितना करना है हमने? 1 किलो 200 ग्राम। 1 किलो 200 ग्राम। तो अब देखते हैं 1 किलो 200 ग्राम हमारा यहाँ पे कैसे आएगा। डालते जाओ डालते जाओ, या मैं डालती हूँ, आप देखते रहना। अब ये 200 ग्राम से ऊपर गया है ना, थोड़ा सा हम इसको निकाल लेते हैं। हो गया पूरा? थोड़ा सा और डाल देते हैं। 1 ग्राम हो गया, 1 ग्राम का कुछ। अब ये देखो, ये चावल हमने 2 कांटों पे तोला है। एक उस पे हमने तोला है, उस पे हमने कौन से बाट रखे? 1 किलो 200 ग्राम। 1 किलो 200 ग्राम। अब डिजिटल वाले पे तो हमने कुछ नहीं रखा। डिजिटल में क्या आया है? 1200 ग्राम। 1200 ग्राम आया। तो
में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में 1000। तो इस 1 से क्या पता चला हमें कि 1000 यानी 1 kg है, और ये जो 200 ग्राम है ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। अब इसमें जो आया है वो हमारा आया सारा ग्राम में। अब ये देखो यहाँ मैं लिख के बताती हूँ ब्लैक बोर्ड पे। जब हमने तराजू पर तोला, तराजू पर जब हमने तोला इस वाले पे, तो हमारा आया था 1 kg, ये आया था। ये वाले पार्ट हमने लिखे हैं, लिखे हैं। जब हमने इसको डिजिटल पे किया, डिजिटल पे क्या आया हमारा? अब ये बताओ यहाँ पर मैं किलो लिखूं कि ग्राम लिखूं? ग्राम का हम जी लिख देते हैं। अब यहाँ हमने इसको लिखा किलो में, 1 किलो 200 ग्राम। सॉरी, अब यहाँ हमने इसको लिखा ग्राम में, तो इसका 1 kg 200 ग्राम को जब हम ग्राम में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1200 ग्राम। ठीक है, डिजिटल पे जो आया है हमारा वो आया हमारा ग्राम में। तराजू पे तोला है वो हमने तोला है किलो में। ठीक है, तो इस किलो को हमने जब ग्राम में बदला, अब हम ग्राम में करेंगे, ग्राम में तोलेंगे और आपने ये बताना है जी इसमें इतने किलो बन गए और इतने इसमें ग्राम बन गए। तो हम चावल एक बार इसी में से ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब यार अब ये देखो, अब सबसे पहले हम किसमें करेंगे? डिजिटल और ग्राम में। अब मैं मतलब बताते जाना। डिजिटल पे जो हमारा आया है ये बताओ कितना आया है? 21, 25। अब ये देखो, अब चावल, ये देखो चावल की कीमत कितनी है? अब चावल की कीमत हमारी ये है, यही वेट आया ना चावल का? यस मैम। अब ये देखो इसको हमने अब पढ़ो इसको 2175 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम तो हमें पता लगे, अब हमें ये भी पता चल रहा है ना इसमें केजी कितना है। अब इसका केजी निकालेंगे। 2000 बोला ना मैंने? 2000 पढ़ा है। 2000 में कितने केजी होते हैं? 2 केजी। 1000 में 1 केजी, 2000 में 2 केजी, 3 में 3, 4 में 4, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो 2000 में हमारा 2 केजी हो गया। जब ग्राम लिखते हैं तो किलो मैंने लगा दिया। अब ये जो 3 डिजिट है 175, ये यहाँ तो पूरा ग्राम है। अब ये 2 तो मैंने केजी निकाल लिया, 2 केजी निकाल लिया, बाकी क्या बच गया? ग्राम। बाकी क्या बच गया? ग्राम। 175 ग्राम। ठीक है, यहाँ तो मैंने इसको ग्राम में लिखा था, यहाँ मैं इसको क्या लिखूंगी? अगर मैं ये दशमलव ये बिंदु हटा देती हूँ तो ये आ जाएगा पूरा ग्राम में। अगर मैंने यहाँ 2 केजी अलग कर दिया, दशमलव लगा दिया, फिर मैंने ग्राम लिखा तो ये हो गया केजी। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम। ठीक है, 2 केजी यहाँ से हमने कितना निकाला? 2। कितना निकाला? 2 लिख दिया। यहाँ कितना निकाला था? 175। ऐसे भी लिख
75 ग्राम। ठीक है, उसके बाद ये मैंने अलग अलग सामान खरीदा जिनका अलग अलग वजन था। ठीक है, अब घर आए, घर आने के बाद मैंने अपनी मम्मी को हिसाब देना है, तो मम्मी कहती नहीं मुझे तो केजी में बताओ, ग्राम में नहीं। ठीक है, क्योंकि उसकी मम्मी है, ग्राम का थोड़ा उसका आइडिया कम है, तो उसकी मम्मी को उसने क्या बताना है, केजी और ग्राम अलग अलग करके बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चाय पत्ती ली और मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने चाय पत्ती खरीदी है 1250 ग्राम है। ठीक है, अब इसमें से मैंने ग्राम और किलोग्राम अलग करना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ 1 केजी में कितने 1000 ग्राम होते हैं? 1000। अब ये 1000 है, इसको मैंने 1000 ही बोला, 1250, तो 1000 निकल गया। 1000 में कितने केजी हो गया? 1 केजी। 250 ग्राम, ये मैंने इसको यहाँ पर ग्राम अलग कर दिया। हो गया ना? 1 केजी में 1000 थे ग्राम, 1000 हो गया और केजी निकल गया हमारे से, और 250 हमारा बच गया ग्राम। अब बारी थी चीनी की। चीनी कितनी खरीदी थी प्रीतम ने? ये कितने 1000 है? 3000 में कितने केजी हुए? 3000 में केजी कितने हुए? 3। शाबाश। अब मैंने इसमें से ये 3 केजी निकाल लिया। ग्राम कितने बचे? 375। ठीक है, अब बारी है, यहाँ मैंने चाय पत्ती खरीदी, चीनी खरीदी, तीसरे नंबर पे प्रियांशु क्या खरीदा? चावल। चावल कितने खरीदे? 5500। ठीक है, 5500। अब 5000 में भाई मम्मी को बताओ किलो कितने हुए प्रियांशु? 5000 में कितने केजी हुए? 5 केजी मैंने लिए चावल, और ऊपर कितने लिए ग्राम, कितने लिए? 500 ग्राम। तो ऐसे हमारा 5 केजी 500 मिला के इतने हमारे टोटल ग्राम बन गए। ठीक है, अब बारी है हविंदर की। हविंदर बताएगी, बैठ बैठ बता दो। 9900 इतना भारी सामान हम क्या खरीदेंगे? मान लो मैंने लिया घी, देसी घी। ठीक है, अब मैंने घी लिया, घी का वजन कितना है ग्राम में? 9900। ठीक है, अब इसमें ये बताओ, मम्मी को बता रविंदर, केजी कितने हुए? केजी कितने हुए? 9 केजी। तो 9 केजी तो हमारा ये यहाँ निकल गया। अब 9 केजी से ऊपर कितना खरीदा हमने? 900। ग्राम कितने हुए ऊपर? 900। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर 1 से 10 से 100 है, 1000 तो नहीं है, तो किलो के बाद क्या हो गई? खत्म। अब ये बताओ 100 तक क्या हुआ ना? 100 तो क्या हुआ? क्योंकि 1000 ग्राम से नीचे नीचे जितना हमारा आएगा वो हमारा आएगा ग्राम में। ठीक है, अब 5, ये तो 500 ही है, केजी तो नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने खरीदा यहाँ पे जीरा, 500 ग्राम क्या खरीदा? जीरा। किलो बनाए यहाँ पे कुछ? किलो की जगह मैंने डैश कर दिया या 0 कर दो। ठीक है, अब ग्राम खाली यहाँ पे क्या बचा? मेरे पास जीरा मैंने कितना लिया? अब मम्मी ने कहा जीरा किलो नहीं लेना था, आधा किलो लेना था। ठीक है, तो आधा किलो में कितना बन गया? 500 ग्राम। ठीक है, अगर जीरे के पैकेट, अब बताती हूँ, जीरे के पैकेट 500 ग्राम के 2 हो जाते, कितना टोटल जीरा हो जाता? 1000 हो जाता, यानी कि 1000 कितना किलो हो जाता? 1 किलो।
लेकिन हमने जीरा 500 ग्राम ही लिया है, 500। आप बताओ ये कितना है? 8,000 का वंशिका ने क्या खरीदा? लिस्ट में क्या दिया था मम्मी ने? गेहूं की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गेहूं लेके आना है रोटी बनाने के लिए, ठीक है, आटा पीसने के लिए। तो लिस्ट में था हमारे पास, मम्मी ने बोला 8 किलो गेहूं लाना, दुकानदार ने उसको ऐसे लिस्ट बना के दी है। अब ये इसको हमने क्या करना है? मम्मी को क्या बताना है? किलो में। क्या बताना है? किलो में। अब 8,000 में कितने किलो हुए वंशिका? जोर बोलो। 8 है ना? 8 कितना हुआ? 8,000 में 8 किलो। 8 किलो। क्या यहाँ पे कुछ ग्राम है? 8 कोई है? 8,000 में 8 केजी। यहाँ हमने पूरा लिया है, ग्राम में चीज हमने नहीं ली, तो ग्राम वाला हमारा आ गया कैश, ठीक है। अब लास्ट मैंने जो लिस्ट में सामान था उसका वेट कितना है? 7,020, ठीक है। अब इसमें अब हमारी जो बारी है, पहले हमने बदला था ग्राम से किलोग्राम और ग्राम में किया था। अब हम क्या करेंगे? किलो से किलो को किस में बदलेंगे? ग्राम में। किलो को किस में बदलेंगे? ग्राम में। बदलते हैं, चलो। ये मेरे पास लिस्ट है किलो की, किलो में सारा सामान लिखा हुआ है, इस सामान को हमने ग्राम में बताना है, ठीक है। तो अब ये बताओ ये कितने किलो है? 1 केजी। 1000 में बताना है, ग्राम में। जब हम बात किलो की करते हैं तो पूरा किलो ही हम यहाँ पर बोलेंगे, 1000 में बोलेंगे ग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 केजी 375 ग्राम, ठीक है। इसको हमने बदलना है ग्राम में। 1 केजी में कितने 1000 होते हैं? 1,000। ग्राम कितना है? 375। अब ये मैंने इसको ग्राम में लिख दिया। अब ये बताओ ये 1,375 ग्राम हो गया। अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया था ये केजी, तो हम बोलेंगे 1 केजी 300, या अगर हिंदी बोल दो 1 किलो 375 ग्राम, 1 केजी 375 ग्राम। अगर मैं इसको बोलूंगी ग्राम में, तो ग्राम में बोलूंगी तो ये 1,375 ग्राम। अब 1000, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो 2 केजी 550 ग्राम। 2 केजी 550 ग्राम को पूरे को हमने ग्राम में लिखना है। 2 केजी में कितने ग्राम हुए? 2000 ग्राम। ग्राम तो था ही, ग्राम को तो ग्राम में लिखना है, सिर्फ केजी को चेंज करना है, ठीक है। जब हम ग्राम में करेंगे तो ये दशमलव हमारा हट जाएगा, ठीक है, पूरा ग्राम में हो जाएगा। अब देखो 2550 ग्राम चेंज हो गया हमारा सामान, ठीक है। अब अगला है 5 केजी 600 ग्राम। कितने केजी है? 5 केजी। 5 केजी में अब इसको ग्राम में बदलना है। कितने 1000 हो गए? 5000। ग्राम कितना है? 600। कुछ नहीं लेगा 5600 ग्राम, ठीक है। क्योंकि अब जब हम इस डिजिटल वाले पे करते हैं तो ये हमारा सारा ग्राम में आता है, ठीक है। अब है कितने केजी है? 7 केजी। कितने ग्राम है? 7 केजी को कितने 1000 हो गए? 7,000। ग्राम कितने थे? 800। अब ये देखो, ये बात नोट किए, यहाँ मैंने सारा केजी लिखा है, किलो में या सारे ग्राम में है, तो क्या है यहाँ पर? ग्राम। इस बात का ख्याल रखना है, जब हम किलो से ग्राम में जाते हैं तो ये हमारा पूरा ग्राम में लिखा जाता है, यहाँ पर केजी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना है? कितने केजी?
8 kg। 8 kg को कितने ग्राम हो गए यहाँ पर 8000 ग्राम। कितने यहाँ पर 990 ग्राम। अब देखो यहाँ केजी में लिखा था मैंने, केजी में अलग था तो दशमलव था। यहाँ जो मैंने ग्राम में लिखा दशमलव नहीं है, केजी का हमने सीधा ग्राम लिखा है 8950 ग्राम। लास्ट है। अब ये देखो कितने केजी है 9 ग्राम कितने हैं 9। तो 9 केजी में कितने ग्राम हो गए 9000 ग्राम। कितने थे केजी लिखो कि ग्राम लिखो, क्यों इसको हमने ग्राम। अब पढ़ो इसे क्या 9999 ग्राम। जब यहाँ पढ़ा था तो किलो में बोला था, यहाँ पढ़ा तो ग्राम में बोला है। इस तरह हमने केजी से इसको ग्राम में चेंज किया है। जब हम आजकल दुकान पर जाते हैं तो 99% जो तोलने वाला हमारा होता है, वेट का होता है, वो डिजिटल होता है, ठीक है। वहां जाके ये मत सोचना कि यहाँ पर हमारा 1055 या 550 ग्राम आया है तो हमने 1500 किलो चीनी ले ली।